और गलतियां किसके जीवन में नहीं होती ये बताओ। कोई कहे कि मैं बिना गलती करूं और सब हो जाए, संभव नहीं। तुम अपने जीवन के बारे में याद करो, शायद हमें किन्हीं को पता ना हो, वो हमारा बचपन, जब हम घुटनों के बल जमीन में सरकते थे, फिर धीरे धीरे दीवार को, खंभे को पकड़ करके खड़े होना सीखे, और खड़े होने के बाद फिर कदम 1 2 3 फिर गिरे, फिर कदम चलने की कोशिश किए, फिर गिरे। कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैं बस उठा और चलने लगा? नहीं। कितनी बार हम गिरे होंगे, कितने बार हम उठे होंगे, तब हमें चलना आया, चलना सीखा। तो चलने के लिए गिरना जरूरी है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे जीवन में हमसे कोई भूल ना हो। भूल तो बस एक से नहीं होती है कभी भी। किससे? मुर्दे से, लाश से, अर्थी से। प्राण ही नहीं, चैतन्य ही नहीं है, तो उससे कहां भूल की संभावना है? आप जीवंत हो, आप प्राणवान हो, आपसे भूल होगी, और भूल होती है, ये कोई गलती नहीं है आपकी, बहुत स्वाभाविक है। जीवन में भूल होती ही होती है। बिना भूल किए कोई सीख नहीं सकता। प्यारे हजनों, सीखने के लिए भूलना यानी गलती करना जरूरी है, जरूरी है। आपने देखा होगा जिन घरों के बच्चे बड़ी सुविधाओं में रहते हैं, वो बड़े कुनकुने हो जाते हैं। उसमें दम नहीं होता, आत्मा का बल नहीं होता, चुनौतियां नहीं आई उसके जीवन में, संकट नहीं आए। आत्मा को पैदा होने के लिए संकट चाहिए, चुनौती चाहिए, संघर्ष चाहिए, और इस संघर्ष से ही आत्मा का जन्म होता है, पौरुष का जन्म होता है। इसलिए संकट जरूरी है, परेशानियां जरूरी है, गिरना जरूरी है। एक किसान अपने घर में बैठा था, सुनो कहानी। एक किसान अपने घर में बैठा, संध्या का समय, भगवान को कोसने लगा। गजब हो तुम, अरे भगवान तुम गजब हो, गजब। ठीक है, तुमने दुनिया बनाई, संसार बनाया, सब ठीक, लेकिन एक बात तुम्हें मैं कह देता हूं, किसानी नहीं आती तेरे को। ऐसे ही कोसना शुरू किया उसने, तुमको किसानी विसानी नहीं आती, मुझे पूछ, मैं जानता हूं किसानी कैसे करनी। ये क्या मतलब भाई? जब फसल काटने का समय है, लूने का समय, तुम बारिश करा देते। होती ना बारिश? ब्यारा में ले जाना है, किसान खुश है, इस साल फसल अच्छी हुई है, अंधड़ ले आते हो, तूफान ले आते हो, कभी ओले बरसाते हो, कभी बर्फ गिराते हो, कभी धूप की जरूरत नहीं तो टट्टन ले धूप ले आते हो, और जब कभी धूप की जरूरत है तो बादल और बदली ले आते हो। क्या हो तुम भगवान? किसानी तुमको नहीं आती, कोस रहा है मन ही मन, मन ही मन। उस समय के लोग बड़े भोले भाले होते थे, भगवान भी जल्दी सुन लेते थे जी। घर में बैठे थे, उसने खपरा हटाने की आवाज सुनी, ऊपर देखा, क्या बात है, कोई बिल्ली, कोई चूहा, क्या? तो खपरे हटा करके भगवान कहता है, अच्छा मुझे किसानी नहीं आती, नहीं आती ना? ऐसा है, इस साल सारी व्यवस्था तुमको दे देता हूं, ले सब व्यवस्था तेरे हाथ में सौंप देता हूं, तेरी जैसी मर्जी तू कर। सारी व्यवस्था किसान के हाथ में आ गई। जब उसको जरूरत थी बारिश कराई, बारिश कराने के बाद उसने धूप दिखाई, धूप दिखाने के बाद कहते हो ना आप, बढ़िया बत्तर का समय,
जब जमीन बहुत गीली ना हो, बहुत सूखी ना हो, उसने हल चलाया, सब कुछ नियम से किया, सब व्यवस्था के अनुसार किया। गेहूं बोया, और गेहूं बोया तो उसमें अंकुरण आया, छोटे छोटे पौध, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े हुए। और इस बार उसने ऐसी किसानी की, अपनी खेती देख करके, फसल देख करके प्रसन्न होता था, किनारे बैठकर अपने ही पीठ थपथपाता, वाह वाह क्या मैंने किसानी की। कभी कभी किसी को दिखाने ले आता और कहता चल खेत के भीतर ले जाता। गेहूं की फसल से मानो दोनों डूब जाते, जिसको दिखाने लाया वो भी। अपनी फसल को देख करके वो इतना खुश था, फूले न समाता था, क्या मैंने किसानी की है। जब उसमें बालियां आने की बात आई तो बालिस्त भर बालें आई, बालिस्त भर, बित्ते बित्ते। बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। पकने का समय आ गया। गांव के लोगों को कहा चलो भाई फसल काटनी है गेहूं की। फसल काटी गई, गेहूं को पेरा गया, यानी मींजा गया। जब मींजा गया तो किसान सिर पे हाथ रखकर बैठ गया। ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। बालियां तो बालिस्त भर, बित्ते भर, और दाने नहीं पड़े, और दाने पड़े भी तो पुष्ट दाने नहीं थे। फिर एक दिन वैसे ही घर में बैठा पछताने लगा, क्या हुआ, क्यों हुआ। सब कुछ तो व्यवस्था के अनुसार, सब नियम के अनुसार था, फिर ऐसा क्यों हुआ। फिर से भगवान की आकाशवाणी हुई, खपरा हटाया, व्यवस्था तो तुम्हारी थी ना, फिर ऐसा क्यों हुआ। ऊपर देखा, हताश था, निराश था। भगवान ने कहा सब कुछ नियम से नहीं होता, ये जीवन है। अगर गेहूं के बालियों में दाने पड़ने थे तो उसके लिए अंधड़ भी जरूरी था, तूफान भी जरूरी था, बारिश भी जरूरी थी। इनकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। सब कुछ सुविधा से नहीं होता, असुविधा भी होनी चाहिए। प्यारे हसनो, इसलिए जीवन में मात्र सुख ही सुख मत सोचो। आप बोलो किस दिन आपको भोजन सबसे स्वादिष्ट लगता है, जिस दिन खूब भूख लगी हो, है ना। सुख तब अच्छा लगता है जब जीवन में दुख हो, संकट हो, परेशानी हो। इसलिए दुख से, संकट से, परेशानी से, समस्या से जीवन बिखरता नहीं है, जीवन संवरता है यदि तुम उसे पॉजिटिवली लेते हो, सकारात्मक रूप से।